ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वेदराग में ज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमहान कर मंगल करिहूँ ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज से वे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू संताप्ति मानसी शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार सम्यक दर्शन के 8 अंग पर चर्चा चल रही है। निकांचित अंग की चर्चा अपन ने देखी थी। निकांचित अंग का अर्थ इच्छा नहीं होती सम्यक दृष्टि को, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अपन को इच्छा होती है और सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती। तो निकांचित अंग या ये 8 अंग जो हैं ये श्रद्धा के आधार से है, उसकी क्रिया या परिणाम के आधार से नहीं है। क्योंकि क्रिया और परिणाम तो उसके अभी संसारी मोही जीवों जैसे ही हैं, लेकिन श्रद्धा पलट गई। और ये श्रद्धा जो है और ये मोह है, ठीक है ना। मोह श्रद्धा का विपरीत परिणमन, उसका नाम मोह है। और श्रद्धा का सम्यक रूप परिणमन, उसका नाम सम्यक, ठीक है। तो ये मोह और श्रद्धा में क्या अंतर है। मोह जो है वो बनता है बार बार के संस्कार से, अभ्यास से, रिपीटेशन से, समझ में आया, उससे मोह पैदा होता है। और श्रद्धा का जन्म होता है अनुभव से। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। जैसे आप किसी घर में रहते हो, भले ही वो किराए का घर है, लेकिन आप रोज़ रोज़ रहते रहते उस गली से, उस मोहल्ले से आपको मोह पैदा होने लगता है, एकत्व पैदा होने लगता है। खेल में है ना, यहाँ तक कि आदमी जेल में भी रहे ना तो उसे जेल से ही मोह हो जाता है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। तो कोई चीज़ बार बार संस्कार होते होते मोह का रूप ले लेती है। खेल में अब आपको दिल्ली से मोह होगा, आपको कुछ नहीं पता कि दिल्ली में आपको क्या मिला, वो हो गया, रोते रहते, ठीक है ना। ये जो चोर वगैरह होते हैं, पॉकेट मार वगैरह होते हैं, तो इनको चोरी करने का मोह पैदा हो जाता है। चोरी नहीं करें तो उनको मज़ा नहीं आता। जेल में जाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, चलो आ गए अपने घर। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। उन्हें जेल जाना, छूट जाना, फिर पॉकेट मारना, फिर जेल जाना, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो मोह का जो जन्म है वो बार बार कोई चीज़ लगातार आपके जीवन में चलती रहे। जैसे अब आपका नाम कमल है, आपका नाम नरेश है, सुरेश है, तो ये क्या है, आपके उस नाम से मोह पैदा हो गया। अब आपका सोचो, आपके सामने ही आपका नाम रखा गया, लेकिन आपका वही नाम पत्रिका पर लिख दिया जाता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है ना। यहाँ तक कि कोई कहे कि कमल नाम का आदमी बड़ा सर्वगुण संपन्न होता है,
और आपका नाम कमल है तो आपको अच्छा लगेगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? जो भी आपका जो शरीर बाहर, इसमें मोह पैदा होता है। तो हमारी भूतकाल की जितनी अवस्थाएं हैं या जो हमारा जीवन है, उनमें हमारा सब में मोह दौड़ रहा है। और श्रद्धा का जन्म होता है अनुभव से। श्रद्धा का जन्म रिपीटेशन से नहीं होता। श्रद्धा माने सम्यक। मोह तो पैदा होता है, आप रोज इसी मंदिर में आओगे तो आपको मोह पैदा हो जाएगा। आपको फिर जेई भगवान अच्छे लगेंगे, जेई बातें अच्छी लगेंगी, इन सब से जो है, लेकिन इससे आत्मानुभव का कोई संबंध नहीं। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? और अपन क्या करते हैं, जैसे अपने को मोह पैदा हुआ है वैसे ही अपन धर्म पैदा करना चाहते हैं। जबकि धर्म तुम्हारे रिपीटेशन से पैदा नहीं होता। तुम रोज समय सार की 415 गाथाएं पढ़ो, रोज उनका पाठ करो, गाथाएं याद हो जाएंगी, ये बिल्कुल ठीक है। गाथाओं से मोह हो जाएगा, समय सार ग्रंथ से मोह हो जाएगा, इसके जैसा ग्रंथ नहीं, लेकिन इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ये अपन के जीवन का समझ लो यही तो स्थिति है। कभी घर से मोह किया, फिर घर छोड़ के कभी मंदिर से मोह किया, कभी शास्त्र से मोह किया, कभी गुरु से मोह किया, कभी संयोगों से मोह किया, कभी पत्नी बच्चे मकान से मोह किया। मोह करते ही चले गए हम, और एक मोह की लंबी परंपरा बन गई। ख्याल में आया? देखो, एक कहानी है कि कोई कैदी विदेश की, वहाँ 50-50 साल से बहुत सारे हजारों कैदियों को कैद कर रखा था। कितनी उम्र से रह रहे थे? 50-50 साल हो गए। तो जब उनको हमला किया और जब उनको आज़ाद किया तो उनको हथकड़ी बंधी थी परमानेंट 50 साल से। तो कहानी कहती जब उनकी हथकड़ी तोड़ दी और उन्हें आज़ाद कर दिया तो शाम तक वापस वे वहीं आ गए और अपने हाथ से हथकड़ी पहन ली। कि क्या हुआ? तो बोले हमें हथकड़ी के बिना नींद नहीं आती, क्योंकि अभ्यास इतना तगड़ा हो गया है। तुम देखते हो जी, अपन गर्मी में पंखा चलाते रहते हैं, तो अभ्यास इतना तगड़ा हो जाता है उसकी आवाज़ सुनने का। एक पंखा एकदम बंद कर दो, सब कुछ बंद, नींद नहीं आती, चाहे भले ही वो चद्दर ओढ़ के पंखा चलाए। तो कहते क्या बात है? बोले वो 9 महीने में 10 महीने में वो संस्कार इतना प्रबल हो गया है कि वो पंखे की आवाज़ आती है तो नींद आती है, खटखट करता है तो नींद आती है। समझ में? जो शहरों में जैसे मेन रोड वगैरह पे रहते हैं या ट्रेन वगैरह के वहाँ रहते हैं, तो उनको नींद तभी आएगी जब वो खटपट होती है। तो ये क्या है? सब ये सब संस्कार है। ऐसे अपन को संसार में रहने के इतना संस्कार प्रबल हो गया है, इतना प्रबल संस्कार कि अपन संस्कार उस संसार को छोड़ के कल्पना ही नहीं कर सकते कि मैं रह पाऊँगा। समझ में आया? तो रात और दिन अपन ये मोह में जीते हैं और ये मोह रोज रोज निर्मित करते हैं। और श्रद्धा का जन्म, सम्यक दर्शन का जन्म अनुभव से होता है। हमें कहीं मोह नहीं करना है, हमें ना किसी शास्त्र में मोह करना, ना किसी मंदिर में मोह करना ही नहीं है। यही धर्म है कि साहब देवशास्त्र गुरु में भी बिल्कुल मोह नहीं करना है। हमारे लिए सबरे वीतरागी भगवान बिल्कुल बराबर होने चाहिए। हमें सब जिन मंदिर बराबर होना चाहिए। मैं कहीं भी बैठा हूँ, हमारी आराधना में कोई कमी नहीं आएगी, हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। तो आचार्य कहते हैं कि अभी श्रद्धा का जन्म ही नहीं हुआ है। ये जो तुम सम्यक दर्शन समझ रहे हो, ये मोह की दूसरे तरफ का चिन्ह है। पहले तुम संयोगों में घर गृहस्थी में राग करते थे और अब जो है देवशास्त्र गुरु में राग करते, लेकिन है बिल्कुल राग, प्योर राग, इसमें कोई धर्म नहीं है। और अगर इसमें मान्यता और हो जाए धर्म की तो काम खत्म। आया समझ में? रिपीटेशन से क्या बनता है? मोह। ये बार बार वही अपन को पता है। लोग कहते ना, पहले के लोग ऐसे ही करते थे कि शादी कर दो, कि प्यार के कर दो वो तो हो जाएगा। ये प्यार क्या है? कि बार बार साथ में रहेंगे, मोह पैदा हो जाएगा।
इसलिए देखते हो आदमी को कहाँ मोह नहीं हो जाता, कपड़ों से मोह हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी शर्ट अपन ने जो पहन ली 2-4 साल और वो शर्ट किसी और को दे दो और वो पहने तो ऐसा लगता मेरी शर्ट है। देखो देने के बाद भी लगता मेरी है। बोलो मोह है कि क्या स्थिति बताए, बोले है। एक कई लोग एक स्कूटर चलाते थे पुराना और 20 साल हो गए वो करोड़पति बन गए, स्कूटर ही पे घूम रहे हैं, उनका स्कूटर से ही मोह हो गया जड़ पदार्थों से। समझ में, एक बिहारी कॉलोनी में अजय खन्ना नाम है उसका, वो एक पुराने स्कूटर से घूमता है वो, समझ में आया। और उसका लीड वायर का काम है और सारे हिंदुस्तान में लीड बिकती है उसकी। उसके 100 लड़के तो खाली इस काम के लिए लगे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए। स्कूटियों से माल भिजवाता सब जगह, 20 फैक्ट्री से उठवाता है और भिजवाता है और खुद स्कूटर से घूमता है, वो पुरानी 25 साल पुराने स्कूटर से। तो एक दिन मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को तो नाम तो सुना था मैंने कहा अजय खन्ना, बोले तो जा रहा अजय खन्ना। मैंने कहा ये ऐसे जा रहा है, इसी पे घूमता है, इसको ऐसा लगता है इसी स्कूटर ने से बड़ा आदमी बनाया समझ में, कहाँ जीव अपनापन कर लेता है, कहाँ मोह कर लेता है। अगर आप मोह का थोड़ा सा विस्तार करोगे तो आप देखोगे बाप रे बाप अपना मोह कैसा फैलता है। हर चीज में मोह, बस अपने साथ में रहे मोह। अपन सोचते ये बच्चे अपने हैं ना तो मोह हो गया, ऐसा नहीं है। ये लगातार देख के अपनापन स्थापित करता है। इसलिए तो जब कोई दूर चला जाता है और वो ज़्यादा मिलता नहीं तो धीरे धीरे उसकी तरफ से वो पर्द टूटने लगती है। समझ में आया कि नहीं आया, वो मोह टूटने लगता है। देख लेना आप, ये आपका बिल्कुल पक्का समझ लेना। ये जो बच्चे वगैरह बाहर चले जाते हैं, ये लोग कहते हैं मैं अपने बच्चों की याद आती, वो तो इसलिए आता है कि मोह पहले बहुत हो गया और दूसरी जगह मोह स्थापित करने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो बार बार फिर भूतकाल की चीज़ों में। देखो ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ये भूतकाल की बातें याद कर करके मोह करते हैं, क्योंकि भविष्य के लिए जगह नहीं है। और जो जवान आदमी है वो भूतकाल की बातें नहीं करता, वो भविष्य, क्योंकि अभी उसके मोह के विस्तार के लिए जगह है और तुम्हारी जगह खत्म हो गई है। इसलिए हम पहले ऐसे थे, हमारे समय में ऐसा होता था, हमने ऐसी शादी करी थी, अरे पहले का ज़माना ऐसा था। अभी नए आदमी से बात करो, बकवास बंद करो यार, अभी आगे का ज़माना सोचो कैसा आएगा। आया समझ में? तो ये मोह विस्तार है ये। तो आचार्य कहते हैं कि हमने जन्मों जन्मों से इस मोह का ही विस्तार किया, और मोह हमने कोई अनुभव से नहीं सीखा। मोह केवल हमने भीड़ से, रिपीटेशन से आया है, मोह अनुभव से पैदा नहीं होता। आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन अनुभव से पैदा होता है, और मिथ्यात्व रिपीटेशन से, भीड़ से, देख देख के पैदा होता है। 4 आदमी किसी देवी जी को पूजने जा रहे हैं, 5वां अपने आप चला जाता है, तो वो अनुभव से नहीं पैदा हुआ, वो पूजना कैसे हुआ कि भाई 4 आदमी जा रहे हैं, क्या पता कुछ होता हुआ। तो ये पूरा मिथ्यात्व हवा में खड़ा हुआ है। युगल बाबूजी तो ये कहते थे, आश्चर्य की बात है, सम्यक दर्शन का विषय रियल में मौजूद है, त्रिकाल मौजूद है, तो इस जीव को सम्यक दर्शन होता नहीं, और मिथ्यात्व का विषय ही नहीं है संसार में, और फिर भी मिथ्यात्व तांडव कर रहा है। बोलो, ये आपकी पत्नी है, ये आपको अनुभव से आया? क्या अनुभव से आया भैया? भाई 4 पंचों ने मिलके तुम्हारी सगाई शादी कर दी, 7 फेरे पड़वा दिए, बोले आज से तुम पति पत्नी हो, तुमने मान लिया, इसमें अनुभव की क्या जरूरत है? डॉक्टर है, तुम्हारा बच्चा हुआ, मान लिया कि मेरा बच्चा, अरे तुम्हारा अनुभव क्या है तुम्हारे पास? रुपया पैसा, जब पैसे में सो गए, मकान में सो गए, ये सब आपको और हमें दुनिया को देख के समझ में आ रहा है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पैसा बहुत कुछ है। अगर अभी सारे लोग पैसा उठा के फेंकने लगे ना घर से, तो तुम अपने आप ही फेंकने लगोगे कि भैया सब नहीं फेंक रहे तो अपन भी फेंको।
आप देखते हो, आ जाते हैं रोज तुम्हारे क्या बोलते हैं फैशन। ये फैशन क्या चीज़ है भाई? क्या होता है फैशन? फैशन ये होता है कि बड़े बड़े लोगों से वो कपड़े पहना दिए, वो साबुन पकड़ा दी उसके हाथ में, समझ में आया, वो शैम्पू पकड़ा दिया, वो ब्रांडेड कपड़े पकड़ा दिए। बस आपको लगता है जब इतना बड़ा आदमी पहन रहा है तो अपन को ही पहनना चाहिए। इतनी सी बात, हमारे पास उसका कोई अनुभव और सम्यक दर्शन है अनुभव की चीज़। ये आत्मा के शांति से बैठकर ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व को पहचाने, उसको देखे, उसका अनुभव करे, उसका निर्णय करे, ये मेरा स्वरूप है, ये त्रिकाल रहने वाला है, ऐसा जाने, ऐसा माने, ऐसा स्वीकार करे, तो श्रद्धा में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। आया समझ में श्रद्धा और मोह की कहानी? मोह आपका भूतकाल में चलता है, रिपीटेशन से चलता है। श्रद्धा उसकी करनी होती है जो हमें कुछ अपने अनुभव से देगी। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि तुम जब तक अनुभव से आत्मा नहीं जानोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। शास्त्रों से आत्मा जानोगे, पढ़ पढ़ के आत्मा जानोगे, सुन सुन के आत्मा जानोगे, तो मोह तो पैदा हो जाएगा। अभी अपन को आत्मा के प्रति मोह पैदा हो गया, मोक्ष के प्रति मोह पैदा हो गया। मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, चाहिए। फिर आप सोचते हो कि ये आत्मा बोल रहा है, ये आत्मा नहीं बोल रहा है, ये मोह बोल रहा है, क्योंकि पाने की भाषा मोह की है। चाहे वो मोक्ष ही पाने की बात कर रहा हो, वो कौन कर रहा है? मोह। जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो तो कह रहा मैं परिपूर्ण गायक हूँ। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा जो सम्यक दर्शन है, अगर सम्यक दृष्टि को भी ऐसा भाव आता है ना, संत साधु बन के बिचरू, वो भी मोह की बात है, वो राग है। वो मोह के दो अर्थ जल्दी लो। मोह के कितने अर्थ? दो। कौन कौन से? दर्शन मोह और चारित्र मोह। मोह शब्द दोनों में लगा हुआ है, दर्शन मोह नहीं है, चारित्र मोह नहीं। तो सम्यक दृष्टि का जो जो राग है वो चारित्र मोहिनी की से पैदा होता है, और मिथ्या दृष्टि का जो जो राग है वो दर्शन मोहिनी पूर्वक पैदा होता है। समझ में? तो हमें जो मोक्ष का राग उत्पन्न हो रहा है वो कोई हमारा धर्म नहीं है, वो कोई पुरुषार्थ चाहे किसी भी तरह की पैदा हो, वो मोह का चिन्ह है। ये कहाँ लिखा है? क्या समझ नहीं आ रहा? अब बहुत सारी बोल चुका, कौन सी रिपीट करनी है? श्रद्धा का जन्म कैसे होता है? ऐसा जब शांत होकर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का निर्णय करता है, उसका चिंतन करके उसके स्वभाव को देखता है, और फिर ऐसा जानता है, मानता है, अनुभव करता है कि यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। ऐसा जब अनुभव से वो जानता है तब सम्यक दर्शन का जन्म होता है। देखा देखी, कहा कही, सुना सुनी जानने से सम्यक दर्शन नहीं होता। और सारे अधिकतर मुमुक्षु ये सुन सुनकर सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं। कोई सूक्ष्म बातें करके सम्यक दर्शन लेना चाहता है, कोई बाल की खाल निकाल के सम्यक दर्शन, बिल्कुल खाल की बाल और वे सोचते हैं कि हम शास्त्रों की जितनी गहराई में चले जाएंगे तो हम कुछ विशेष हो जाएंगे। हाँ विशेष तो हो जाओगे, पंडित हो जाओगे, ये गारंटी है, पंडित बन जाओगे। आपकी सूक्ष्म चर्चाओं से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है, आपके क्रियाकांड से कोई सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, आप रात दिन कितना पढ़ते हो इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है, आप कितने पूजा पाठ करते हो उससे कोई सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, आप वैराग्य प्रवृत्ति को इससे कोई सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध है आत्मा के अनुभव से। आपके अनुभव में क्या है आप तो ये बताइए।
इस पे ध्यान दो, सारी ताकत लगाओ कि मेरा अनुभव क्या कह रहा है। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? बोलो जल्दी। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो बात खत्म हो गई। अच्छी बात है कि नहीं पता, लेकिन शास्त्रों का याद कर लिया, पंडितों ने पढ़ा दिया, आपने याद कर लिया, फिर पंडित जी ने पूछा आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? आपने बोला शुद्ध है। इस शुद्ध के कहने की कोई वैल्यू नहीं है, उल्टा नुकसान ज़्यादा है। कोई कहेगा इसका नुकसान है, मैं कह रहा हूँ नुकसान है, क्योंकि आपने सही चीज़ों की जानकारी सही तो कर ली, लेकिन उस जानकारी को ही धर्म समझ बैठे। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई आदमी इससे अच्छा तो अमेरिका का नक्शा नहीं समझता तो ज़्यादा अच्छा रहता, उसने नक्शे को ही अमेरिका समझ लिया। ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। आगे कैसे बढ़ेगा वो, जब अमेरिका ही नक्शे को अमेरिका समझ लिया। उससे कह रहे कि अमेरिका चलो, वो कह रहे जी रहा अमेरिका, कहाँ जाना है। हम सब आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हमने स्वाध्याय सुनने को, समझने को बहुत बड़ा धर्म समझ लिया। हमें ऐसा ही नहीं लगता कि ये बहुत छोटी चीज़ है, क्या है ये सब, लेकिन इसकी बहुत प्रशंसा है शास्त्रों में। अरे तो किस अपेक्षा प्रशंसा है? जो स्वाध्याय नहीं करते, आते नहीं, तत्व नहीं समझते, उनके लिए कहा कि भैया बहुत जरूरी है, लेकिन इसी को ही शास्त्रों के रटने को, याद कर लेने को, समझ लेने को धर्म समझता है, तो वो तो मिथ्यात्व है। अभी मोक्षों को सुनना 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 सुनना। अरे भैया सुनना 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 बहुत हुआ, अब अनुभव कब करोगे? एकांत में बैठ के तत्व निर्णय कब करोगे? तत्व विचार कब करोगे? बोले साहब ये स्वाध्याय में सब तत्व विचार नहीं होता। ये हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप विचार निर्णय कहाँ कर रहे हो, और जो हम बता रहे हो वो आप समझते जा रहे हो, वो इतनी सी बात है। तो ये सब आपका अनुभव थोड़े ही है भाई। एक हमने शास्त्र में बता दिया कि निसंकेत अंग ऐसा होता है, और आपने याद कर लिया कि ऐसा होता है, तो आप हो गया निसंकेत अंग। यानी हमें अब कोई शंका ही नहीं है। किस आधार पे शंका नहीं? आगम के आधार पे शंका नहीं है, अनुभव के आधार पे तो शंका ही शंका क्या कुछ है ही नहीं। लेकिन आप आगम के आधार को इतना बड़ा समझ लेते हो जैसे वो पता नहीं कितनी बड़ी चीज हो गई। भाई आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। कुंद देव ने शुद्ध लिखा है, समय सार में लिखा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या कुंद झूठ लिखेंगे क्या? 100% आत्मा शुद्ध है, इसमें क्या शंका करना। आप ऐसी बात सोच के सोचते हो कि आपने बहुत बड़ा किला जीत लिया। अरे लेकिन भैया आत्मा शुद्ध है, वो कुंद देव का अनुभव तुम्हारे पास थोड़ी कुछ है, और तुम उस पर झंडा गाड़ के बैठ गए। भाई साहब मर जाएंगे, महात्मा को शुद्ध नहीं मारे, मत मानो, मर जाना, हम क्या कह रहे हैं। भाई एक मुसलमान है, वो कहता है मैं अल्लाह के लिए जान दे दूंगा, तो दे दे, मेरे अल्लाह है ही तो पता तो करो। भाई कौन किसको जान दे रहा है, नहीं समझ में आया। पति पत्नी से बोलता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, कोई परीक्षा करके नहीं दे, मूर्ख कहीं के कौन से चांद तारे तोड़ लाएगा तू है। और पत्नियां नाम के तत्व कहते वाह तोड़ लाओगे, हाँ हाँ बिल्कुल लाऊंगा। अरे वो तुम जैसा पति मुझे कहाँ मिलेगा, ये हवाबाजी चल रही, बिल्कुल पागलपन चल रहा है। ना चांद तारे तोड़ के लाने, ना आ सकते, ना कोई व्यवस्था है, लेकिन ऐसी बातें कर करके बड़ा मजा आता है। तू कहे तो तेरे लिए जान दे दूं, कौन सी जान दे दे भाई है? बोलो, नहीं करते अपन ऐसी बात। तो ये सब ऐसी बातें हैं। आत्मा शुद्ध है, जैन धर्म से सच्चा कोई धर्म नहीं, हम ताकत लगा लेंगे, हम मर जाएंगे, जैन धर्म का झंडा नहीं है भैया। कौन सा जैन धर्म, कौन सा झंडा? नहीं करते अपन, हम नहीं करते ऐसे। हमारे शास्त्र का कोई अपमान करके तो देखे। अरे तू शास्त्र की बात को अपनी बात समझ बैठा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपन अभी हिंदू के घर में पैदा हो गए होते तो अपन कैसे होते?
तभी आपको लगता है पता नहीं ये मूर्ख है। कौन से आधार पे कह रहे हो? क्या मिल गया तुम्हारे लिए? वे तुम्हारे बारे में बोलते कि ये मूर्ख है। बोलो, आप क्या सोचते हो कि आपको बहुत कुछ अनुभव आ गया है? दिगंबर धर्म सच्चा है, दिगंबर। अरे भाई साहब, ये सच्चाई भी हमने तुम्हें सुनाई है पढ़ पढ़ के। ये तर्क तुमने नहीं खोजे, ये तर्क भी दूसरे के हैं जो तुमने चैट लिए हैं। वीतरागता जैसा सुख कहीं नहीं है। कैसे जाना, कैसे जाना? और आप क्या सोचते हो? अपने ही धर्म में तर्क युक्ति है, सबकी अपनी अपनी। किसी की थोड़ी कम मजबूत है, किसी की थोड़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन तर्क युक्तियों से धर्म नहीं होता। दिगंबर धर्म परम सत्य है, लेकिन वो अनुभव में आए तो मोक्ष में जा पाओगे। अनुभव के बिना सत्य कहते कहते प्राण दे देना कुछ होने वाला नहीं। आप ये नहीं समझना, हो सकता है हमने किसी जन्मों में जैन धर्म के लिए प्राण भी निछावर कर दिया, क्या बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हमारे बाहर का जीवन आत्मा के लिए कोई कार्यकारी नहीं है। आत्मा का अनुभव, आत्मा की लीनता, आत्मा की मगनता, यही धर्म है। ये बात अपने को इतने अच्छे से समझ लेनी है कि अपन को सारी ताकत अनुभव में लगा देनी है, ताकि अपने को जो बाहर से सेटिस्फेक्शन मिलता है ये मिलना बंद हो जाए। भाई आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है, प्रश्न ये नहीं है। शास्त्रों में शुद्ध भी लिखा है, अशुद्ध भी लिखा है, बात अनुभव की है। एक नहीं कहता है आत्मा शुद्ध है, एक नहीं कहता आत्मा शुद्ध है, लेकिन मेरे अनुभव में न शुद्ध आ रहा है न अशुद्ध आ रहा है। क्यों? कि मेरा अभी उस तरफ ध्यान नहीं है। मेरे को तो अभी रसगुल्ला मीठा दिख रहा है, समझ में? बड़े मकान बनाने हैं, बड़े काम करने, ये करने वो करने। इसलिए अपन क्या है, अंदर में सारे संसार की प्लानिंग चलती रहती है और क्षयोपशम में अपन धर्म समझ लेते हैं। तो क्षयोपशम में धर्म समझ लिया तो वो जवाब देने के काम आता है, और कोई काम नहीं आता। जनरल नॉलेज काहे के काम आता है बताओ? जनरल नॉलेज कि भाई अमेरिका की राजधानी क्या है, इधर की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी क्या है, ये आपने पढ़ लिया कि क्यों पढ़ रहे हो? यार एक पेपर है उसमें देने जाना है, उसमें आएगा। लेकिन हमें टोक्यो से, वाशिंगटन से हमें क्या लेना देना है? हमें वहाँ का कौन सा कोई राष्ट्रपति बना रहा है? बोलो। तो फिर आपने पढ़ा क्यों? जानकारी। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे ही ये शास्त्रों से जवाब देने के लिए जानकारी सीख लेता है, ताकि मुझे कोई अधार्मिक नहीं समझे, और अपनी कुल परंपरा से अपनी क्रियाओं को ओढ़ लेता है। क्या समझ रहे? आप जो कुल परंपरा से क्रियाएं ओढ़ ली, बस आप चल रहे हो, और आपको कोई अधार्मिक नहीं समझेगा, और आप यही चाहते हो कि आपको कोई अधार्मिक नहीं समझे। फिर आप जवाब देते हैं शास्त्र के आधार से, और आपका बहुत अच्छा जीवन जाता रहता है। लेकिन अब बुढ़ापे में आपके पास रह कुछ नहीं जाता, अनुभव आपके पास कुछ भी नहीं है, आप क्या है? तो आचार्य कहते ये जो 8 अंग हैं सम्यक दृष्टि के, ये आत्मा के अनुभव से उत्पन्न हुए हैं। ख्याल में आया? तो जिन वचन में शंका न धार, तो जिन वचनों में शंका धारण करने के 2 अर्थ लेना, एक अर्थ नहीं लेना। एक तो ऐसा भी होता है कि जिन वचनों में शंका बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करता। हम सब वो ही हैं, हमें शंका नहीं है। तत्व कितने होते हैं? शक है कि 6 होते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? 6। आपको कुछ ऐसा लगता है कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? बोलो। पर्याय द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न है? सब भिन्न है। आप सब जितने भी सिद्धांत हैं, आप सब स्वीकार हैं आपको, कि बोलो कोई सिद्धांत अस्वीकार है? लेकिन आप पे हमारे ये सारे स्वीकार शास्त्रों के आधार से, परंपरा से स्वीकार है, और ये स्वीकार करने से
आत्मानुभव के ये स्वीकार अकेला करने से संवेदन नहीं होता। जब जीव यहाँ समझकर ऐसा निर्णय करे कि ये जो वस्तु स्वरूप अपने हाथ में आया है वास्तव में परम सत्य है, लेकिन ये मेरे अनुभव में जब तक नहीं आएगा तब तक तो इस सत्य का उपयोग सच्चा नहीं होगा। तो क्या करना? अनुभव की ओर बढ़ना। तो मोह काय से पैदा होता है? रिपीटेशन, बार बार बार। और श्रद्धा का जन्म होता है अनुभव से। इसलिए आप और हमें जो मोह की आदत पड़ गई है इसका नाश करना बहुत कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव से नहीं जन्मा है, रिपीटेशन से जन्मा है। थोड़ा अभ्यास करोगे तो टूट जाएगा, और आत्मा का अनुभव एक बार आएगा तो उसका आनंद ऐसा है कि ये मोह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो क्या है, जीव कहीं ना कहीं टिकना चाहता है, कहीं ना कहीं अपनापन करना चाहता है। देखते हो लोक में जिसका कोई नहीं होता, जैसे भिखारी है, अनाथ है, कोई नहीं है उसका, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनापन स्थापित करता है। कैसे करता है? अब उसका कोई है ही नहीं, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न कुछ है, तो उसका कटोरा है ना, उसमें ही अपनापन कर लेता है। जो फटे पुराने कपड़े हैं उसमें ही अपनापन कर लेता है। भिखारी मिल जाते हैं उनसे ही दोस्ती कर लेता है। माने जीव कहीं ना कहीं अपनापन करता ही करता है। और अगर अपने को आत्मा का परिचय है नहीं, इसलिए अपन ने आत्मा से कभी अपनापन किया नहीं। अपनी प्रॉब्लम क्या है कि वो आत्मा अमूर्तिक है, और इंद्रिय ज्ञान से अपन को बाहर की दुनिया दिखती है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है वज्रसेन जी, कि वो अपनापन करे ही करे, तो उसे जो दिखता है उसमें कर लेता है, वो सीधा करे। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो आप कोशिश करते हो कि यार अपनी बोगी में और अपने वो सीट पे चैन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब लेकिन भैया नहीं मिला चैन, क्या करोगे? समझ में आया? क्या समझ लो, अब श्वेतांबर चैन मिल गया तो अब उसी से बात करने लगते हो। लेकिन संयोग की बात फिर वो भी नहीं। और आप देखो श्वेतांबर से कैसी बातें करने लगो, ये नहीं करोगे हमारा धर्म सच्चा तुम्हारा धर्म। अरे भाई साहब, अपने जो पंथ ही अलग अलग है, वैसे तो अपन एक ही भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अब आप अंदर में आप देखोगे कि आप बहुत कुछ मानते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि यही बात करने लायक है। क्यों आप ऐसा क्यों है? आप बात नहीं करो। अरे ये स्वभाव है कि तुम बात करे बिना रह नहीं सकते। अब तुमने देखा अमेरिका वगैरह में ये जो आपको पता है, ये जो पालतू जानवर पालने का, कुत्ता बिल्ली बंदर पालने लगे ना लोग, है आपको पता है ये कहाँ से आ रहा? सबका सब हिंदुस्तान में जितने कुत्ते ले लेके घूम रहे हैं, मूर्खों को कुछ पता ही नहीं हिंदुस्तान, क्योंकि नकल करने में तो हिंदुस्तान का जवाब नहीं। अरे जो कुत्ते वुत्ते वे लोग पालते हैं जिनके घर में ना बच्चे होते ना पत्नी होती, कोई नहीं होता, बेचारे जानवर पालते, उनसे मोह स्थापित करते हैं। यहाँ तो कुत्ते के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जबरदस्ती कुत्ते पाल रहे हैं। खुद के लड़के पर ध्यान देने का टाइम नहीं है, कुत्ते पे ध्यान दे रहे। अरे विदेश, अभी देखो अमेरिका, कहाँ की घटना, अमेरिका कौन सी भगवान, अपने कुत्ते के नाम पे 10 करोड़ की संपत्ति करके गई। अब गजब हो गया है। कुत्ते के क्या करें? बच्चे थे नहीं, पति था नहीं, कोई था नहीं, कोई पूछने वाला, तो उसने सारा मोह उस कुत्ते में स्थापित कर लिया। अभी दूसरा एक बंदर में, बंदर के नाम पे करके गई थी, बाकायदा रजिस्ट्री के कागज, बंदर ने साइन भी करे होंगे। ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये अपन को लगता है ये सब कि हमारे पत्नी नहीं होते, हमारे बच्चे नहीं होते, तो अरे कुछ नहीं, तुम मोह फिर भी स्थापित करते हैं। ब्रह्म जो नकली ब्रह्मचारी हैं वे संस्थाओं में, शिष्यों में, अपने चेले चपाटों में मोह स्थापित कर लेते कि नहीं कर लेते हैं? अरे खतरनाक है। आचार्य पद पर रह के मुक्ति नहीं होती। तो बोले साहब क्या दिक्कत है? बोले कहीं ना कहीं राग आ गया है शिष्यों, ये प्रायश्चित देते देते राग उमड़ गया है।
वो अंदर राग काम कर रहा है, मुक्ति नहीं हो सकती अभी, ये सब छोड़ना पड़ेगा। सोचो, इतने वीतरागी आचार्य पद के धारी, वे आचार्य पद में रह के श्रेणी नहीं चढ़ सकते, इतना राग बाधक है। ये अपन को समझ में नहीं आती ये सारी बात, अपन निमित्तों को दोष देते हैं। तो देखो ध्यान से देखें, हमें कहीं ना कहीं तो अपनापन करना है, ये बात समझ लो अच्छे से। हमें अपनापन छोड़ना ही बेकार की बात है, हमें कहीं ना कहीं तो अपनापन करना है, ये पक्का है। आप कुछ भी नहीं करो तो भी अपनापन करो, कुछ सब हटा दो। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें हम जो ऐसी जगह भेज दे जहाँ वहाँ जंगल में, तो वहाँ पे भी तुम पेड़ में अपनापन कर लोगे। ये पेड़ मेरा है, ये आसन मेरा है, वहीं एक कुटिया बना लोगे, क्योंकि नेचर है वो। तो फिर क्या करना? आचार्य कहते इसलिए तुम आत्मा का परिचय करो, डायरेक्ट आत्मा में अपनापन करो ये नहीं कहते हो, वो कहते पहले आत्मा का परिचय करो, आत्मा को पहचानो, उसके लक्षणों से पहचानो, शांत होकर उसको थोड़ी देर देखो, और देखोगे, पहचानोगे, परिचय करोगे तो गारंटी से अपनापन आ जाएगा। लेकिन शास्त्रों में खोजोगे, इधर उधर लगे रहोगे, गुरुओं में खोजोगे, मठों में खोजोगे, शिविरों में खोजोगे, तो आत्मा में अपनापन नहीं आएगा, उनमें ही अपनापन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े पंडित जी लेते थे कि कैसा है ब्रह्मचारी, कि घर का अपनापन छोड़ के आया तो आश्रम में अपनापन कर लिया। अब यहाँ पे देखता है कि ये कैसे पढ़े, पहले घर में सोचता था, अब यहाँ आश्रम में बैठे बैठे सोचता है कि यहाँ पे ये काम करवाना है, यहाँ पे ये काम करवाना है, यहाँ पे ये ज़रूरत है, यहाँ पे ये ज़रूरत है, यहाँ पे ये ज़रूरत है। क्या है जीवन? यही नहीं है हमारे जीवन की सच्चाई। तो आचार्य कहते कि तुम बात तो करोगे, ये बात तो पक्की है। फिर देखो श्वेतांबर भी नहीं आया, हिंदू आ गया, तो हिंदू जैसी बात बनाते हो। अब हिंदू से धर्म की बात नहीं करोगे क्योंकि थोड़ा खतरा ज़्यादा है, तो उससे राजनीति की बात करो। राजनीति में खतरा बिल्कुल कम है। समझ में आया कि नहीं? और मुसलमान आ गया तो भाई कि उससे राजनीति की भी बात नहीं करोगे, उसमें भी खतरा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर तुमने मोदी की तारीफ करी तो फिर वो एंटी बात निकल जाएगी। तो फिर तुम ऐसी बात उठाओगे जो राजी रहे दोनों, फिर कौन सी इंटरनेशनल बात उठाओगे। आजकल अमेरिका सही नहीं चल रहा, ये अमेरिका को बात समझ में नहीं आती, और जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है अच्छी बात नहीं है। समझ में आया? बहुत गलत हो रहा है, तो क्योंकि इस बात में दोनों राजी हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है? बातें करने के लिए कर रहे हैं, टाइम काटना है। ऐसे मनुष्य पर्याय में टाइम काट रहे हैं, कुछ नहीं पता हमें हम कर क्या रहे, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, कुछ नहीं पता, टाइम काट रहे हैं। वहाँ पे वो 6 घंटे का सफ़र काटना था, यहाँ 70 साल की उम्र काटनी थी। तो जो जो समझ में आता है, जैसे जैसे व्यक्ति मिलते वैसी वैसी बातें सीख लेते। हमें कुछ पता नहीं है। अंदर में जाके चेक करोगे तो हमने धर्म की बातें सीख ली हैं, क्योंकि ये भी एक समाज में रहने के लिए अनिवार्य चीज़ है। नहीं समझ में आया? जैसे अपन किसी के घर में जाते ना, हम लोग जैसे कहीं जाते कभी प्रवचन करने वगैरह, तब उसके पति को मान के चलो, या उसके भाई को, या उसके जो भी है, अब उन्हें कोई रुचि तो है नहीं धर्म की, लेकिन वो भोजन कराने जरूर आ जाते हैं उस दिन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गए वो भाई साहब भोजन कराने, उन्हें कोई ना प्रवचन में दिखते ना कहीं दिखते। तो मैं पूछ लेता हूँ कि आप वैसे तो कहीं दिखे नहीं, कि भोजन कराने क्यों आ गए? अरे बोले नहीं 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 नहीं, वो तो अपने घर। अच्छा। तो अब वो मेरे से व्यापार की बात नहीं करेगा, वो मेरे से धर्म की बात करेगा। कैसे बात करेगा? और एक पंडित फंस जाते, मैं आज तक नहीं फंसता। कल एक रात में फ़ोन आया एक भाई का, बोले साहब
आपसे बात करने की अनुकूलता है क्या? मैंने हाँ बोलो। बोले साहब टीवी देखने में पाप बंद होता है कि नहीं होता है? हमने कहा होता है। कह रहे तो अपन देखते हैं तो होता होगा कि नहीं? हमने होता होगा। तो कह रहे क्या करना है? बंद कर देना चाहिए। खैर ये बात तो हमें पता ही है। तो हमने कहा वो कौन सी बात, इसमें कौन सी स्पेशल बात है? बोले साहब मुझे बहुत घाटा लगता है, मैं 25 साल से बहुत घाटा खा रहा हूँ, बहुत वो कर रहा हूँ। बोले हाँ तो खाओ, कर्म का उदय होगा ऐसा। बोले सर ये तो बात हमें पता है। हमने कहा तो इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। हमने उनको जवाब दिया बहुत अच्छा। हमने कहा फालतू के प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं कोई सर्वज्ञ हूँ? बोलो मुझे कुछ पता है? अननेसेसरी जवाब देते रहते लोग कि बताओ मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, मैं ठेका ले रखा क्यों चल रहा, मुझे क्या पता क्यों चल रहा। अरे भाई सर्वज्ञ होता तो मेरी दिव्य ध्वनि में खिल जाता। लेकिन लोग ऐसे ही पूछते रहते हैं, करते रहते हैं। अब वो आया, भोजन करा रहा है। अच्छा पंडित जी और आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। अच्छा आप सुबह शाम प्रवचन करते हैं? अच्छा आप कब से लगे? 50 साल से। अब समझ रहे हो? तो मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि आदमी ऐसी बातें बनाता है, उसे कोई धर्म से, आत्मा से उसे कोई लेना, वो अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी है कि उसे तुम्हारी, लेकिन चूंकि समाज में रहना है और पंडित जी अपने घर पे आए हैं तो ऐसी बातें करना जरूरी है। आपको उस पर तो हंसी आ रही है, लेकिन आप अपने आप को देखो कि हमारा पूरा जीवन ऐसे जा रहा है। अपन 24 घंटे एक्टिंग कर रहे हैं, धर्मात्माओं के सामने धर्म की एक्टिंग कर रहे हैं, है कि नहीं? धन सेठियों के सामने पैसे की एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ पूरे टाइम। जैसे लड़की वाला अपने घर देखने आए तो आदमी कैसी बातें करता है, देखी कभी? लड़की वाला अपने घर देखने आए तो कैसी बातें करता है, सोचा कभी? करी कि नहीं करी? सेठ जी अभी करोगे। जैसे लड़की वाला देखने आए तो 100% आपको पता है कि वो क्या देखने आया है। तो आप कहोगे हमारा ये मकान तो है ही, वहाँ पे भी हमारे 2 मकान हैं, ख्याल में। और जो है अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री है उधर, मैं जाता नहीं, वहाँ अपना काम चलता रहता है। और ऐसी सब बातें करोगे। और हमारा लड़का जो है वो तो बहुत फैक्ट्री पे पूरे टाइम काम में लगता है, पूरे टाइम, उसमें टाइम ही नहीं है बात करने का बहुत। तो लड़की वाला इन्हीं बातों से खुश होने वाला है। समझ में आया? आप ये नहीं कहोगे कि मेरा लड़का जो है संडे को सड़क छाप काम करने जाता है, क्योंकि ये बातें नहीं करी जा सकती। लेकिन जो ऐसे ही तो अपन धर्म में क्या है, ऐसे चश्मा लगा लेते हैं कि ये धर्म का चश्मा है, इससे धर्म की समाज चलता है, ये व्यवहार का चश्मा, ये चश्मा। और अपने को अपने बारे में रियल में कुछ पता नहीं रहता। और जब अपन मरने लगते हैं ना तो अपन को यही समझ में नहीं आता यार मैं मर के जाऊंगा कहाँ, मैं कौन हूँ, मेरा कुछ नहीं पता। पर भगवान भरोसे मर जाता है। क्यों मर क्यों जाता है? क्योंकि मरना जीना उसके हाथ में है नहीं। वो तो मरने की तैयारी हो गई, आयु कर्म पूरा हो रहा है, उसे ये बात तो पता है क्योंकि उसने मरते हुए देखा है। तो उसे ये तो पता है कि मरता तो है यार, अभी कम कर कहानी है। ये परम सत्य पूरे जीवन का। देखो सम्यक दर्शन के बिना समाधि मरण नहीं होता, और जो समाधि मरण होता है सम्यक दर्शन के बिना वो बेहोशी वाला है, वो आर्टिफिशियल है। आपके कपड़े उतार दिए, आपको डमोकारमन सुना दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं होता इनसे। ये तो जीव को ऐसा है कि मरता क्या ना करता, भाई मर रहा है, उसने कहा अच्छा उतारो तो क्या, जिंदगी खत्म होने वाली, इससे कोई धर्म थोड़ी हो जाएगा, उससे कोई संवेदन थोड़ी हो जाएगा। कई लोग किसी का मंडल रख देते उसके साथ, और आपको लग रहा होगा भी हंसी आ रही, आप भी यही करोगे, क्योंकि ये संस्कार है कि कपड़े उतार दो साधु बन जाओ, आत्मा का भले ही कुछ पता नहीं हो। तो एक बात बता रहे, तूने पहले क्यों नहीं उतार दिए?
है कि तब तक तो संसार भोगना था, अब जितना भोग पाए भोग लिया, अब मर रहे हैं तो वही बनी आई बुद्धि, नहीं समझ में, अब तो मर ही रहे हैं तो भैया उतार ही दो, अब तो कुछ फायदा है नहीं। और अगर इतने में कोई कहते कि अभी नहीं मर रहे, एक जड़ी बूटी मिल गई है तो ठीक है रुक जाओ। एक आदमी एक बहुत बड़े जहाज में आ रहा था और जहाज में तूफान आ गया तो जहाज डूबने वाली थी और उसमें बहुत पैसा कमा के लाए थे वो, तो एकदम डूबने वाली थी तो एकदम वो इबादत करने बैठ गया, प्रार्थना करने बैठ गया भगवान से, हे भगवान सारा धन तेरे को दान कर दूंगा, बचा ले। समझ में आया कि नहीं, आज बस बचा ले, बस रोज तेरी पूजा करूंगा, ऐसे बोल रहा था। इतने में जो कैप्टन था वो बोले लगा, रे किनारा दिख गया। और दिख गया क्या? सो गया भगवान साहब। एक आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ा, तो चढ़ रहा था तो बोला, भगवान अगर आज तूने खजूर तोड़ लेने दिए, समझ में आया, तो 1 रुपया दूंगा। और चढ़ गया वो, तो आधा चढ़ गया तो बोला चढ़ूँ तो मैं, समझ में आया, और पैसा 1 रुपया तो मैं दूँ, 1 रुपया ज़्यादा है, 50 पैसे दूंगा, मन में सोच रहा है। फिर ऊपर तक पहुंच गया खजूर पे, और खजूर पहुंच ही गया और तोड़ने लगा तो एकदम वाह, इतने ऊपर तक चढ़ के मैं आऊँ, पूरी मेहनत मैं करूँ और आधा पैसा दूँ, क्यों दूँ, नहीं देता। वो इतने में गिर गया तो कहता, भगवान तू मजाक भी नहीं समझता। ऐसे ही चल रहा है जीवन अपना पूरा। करणान योग वाले पंडित जी मिल गए तो कर्मों में दिमाग लगाने लगे। कर्म तो ऐसे ही होते, लिख लो कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई चरणान योग वाले पंडित जी मिल गए तो कल से अपन को ऐसा आचरण करना है, ऐसे रहना चाहिए, सही लिखा है, नरक चला जाएंगे, देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर धमान योग वाले पंडित जी मिल गए तो आँख से आंसू बहने लग गए। ओहो अरे अंजना, अरे कितनी तकलीफ, सीता अरे कर्मोदय कहती विचित्र, आँख से आंसू निकल गए। फिर द्रव्यान योग वाले पंडित जी मिल गए, उनने कहा द्रव्य पर्याय को छूता नहीं, अरे वाह भगवान हूँ मैं, ऐसी एक्टिंग चल रही, अंदर कोई खबर नहीं, 0/0 है। अरे किसको बचाना है आपने, आप ही बचे हो, यही बहुत है। और फिर ऐसे जैन साहब जैसे श्रोता ये मजे लेते रहते भाई, ऐसी जगह थे, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे ही जीवन जाता है, पूरा हो जाता है, वही अनुभव बनू, कुछ नहीं समझे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, खबर नहीं है, सब बातें सीख ली हैं, बातें बनाते रहते हैं, पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, अरे ये बातें भी उधार की हैं तेरी, सब उधार का, अनुभव का कुछ नहीं। भैया अशुभ से बचना चाहिए, शुभ में लगना चाहिए। किससे सीखा, क्या जानता है शुभ अशुभ के बारे में, बता, कुछ खबर है, कुछ खबर नहीं, देखा देखी। तो देखो आचार्य कहते हैं अनुभव से जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मा की किरण नहीं फूटेगी तब तक आपको कभी धर्म नहीं मिल सकता। और ये बहुत समझने से तो आप अपने को ठगते हैं, ताकि मन संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ये आपने 2-3 दफे स्वाध्याय कर लिया, ये कर लिया, 2-4 क्रिया कर, तो आपको लगता है अपन लगे तो हैं, लेकिन अनुभव के तल पर 0 रहता है। और फिर ये बोरिंग होती ना, अभी वो थोड़ा भी ऐसा बोर हो गए, थोड़ा लाभ प्रथमान योग खोल लेते हैं, तो कहानी करने लगे, कहानी पढ़ते फिर उससे बोर हो गए, चलो थोड़ा करणान योग पढ़ लेते। ऐसी वैरायटी भी जैन दर्शन में बहुत है, तो वैरायटी तो चाहिए ना अपने को, कितने प्रकार की दाल चाहिए, ये जितने प्रकार की है ना वे भी कम पड़ जाती हैं। तो फिर अपन 5 मिला बना लेते हैं, 3 मिला बना लेते हैं, 2 मिला बना लेते हैं। ये सब क्या है,
इतनी इतनी वैरायटी का शौकीन है, ऊब जाता है। देखो अपन इतने बेहोश रहते, जैसे अपनी पत्नी से अपनी पत्नी ने अपने से कहा कि क्या बना लें, और अपन ने मान के चलो कल ही अरहर की दाल खाई, लेकिन अपन तो भूल जाते हैं, तो अपन ने कहा अरहर की दाल बना लो, अरे तो कल ही बनाई थी, हाँ तो फिर बिल्कुल मत बनाना, कुछ आता पता है नहीं भाई ये क्या उत्तर हुआ कि अगर कल बनाई थी तो तुझे तो कुछ याद ही नहीं ना। लेकिन ऐसे ही अपन को वैरायटी चाहिए, वैरायटी चाहिए। लोग समय सार पढ़ के ऊब जाते हैं, आश्चर्य की बात है। इसका पक्का लक्षण है कि आत्मा नहीं मिला, वरना समय सार पढ़ के ऊबता नहीं, डूबता है। और फिर कहते उससे समय सार, जो असली समय सार पढ़ने वाला हो ना, उससे कहो कि अब क्या पढ़ें, कहता वापस खोलो निकालो। गुरुदेव श्री क्या करते थे, 415 पूरी होती थी, श्रोता सोचते थे कि गुरुदेव कुछ और चालू करेंगे, कि गुरुदेव कल कौन सा ग्रंथ लेंगे, कि कल की कल बताएंगे, चलो वो कल फिर चालू कर देते थे। पंडित सब विशुद्धि कि महाराज हाँ चलो, इसके अलावा कुछ करने योग्य नहीं है, असली पेट इसी से भरेगा, असली कार्य इसी से होगा। भूल निकलती है मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, और डूबना और अनुभव होता है समय सार से। बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना, पढ़ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जबरदस्ती की बात नहीं, लेकिन इस पे टिके रहना, इस पे टिके रहना, इस पे टिके रहना। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में ताकत नहीं लगा सकते। हम इस पे टिके रहें, इसमें ही ताकत लगानी है। आत्मा बड़ी मुश्किल से अनुभव में आया है, बड़ी मुश्किल से श्रद्धा में आया है, बड़ी मुश्किल से आकर्ता की श्रद्धा बैठी है। अब हमें ज़्यादा उपयोग को भरमाना। कोई कितने ही कुछ कहता रहे तो उनकी बहुत अच्छी शैली है, फला पंडित जी, फला महाराज जी, भैया हमें अपना काम हो रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ बद्रसेन जी, अपनी अच्छी फैक्ट्री चल रही हो, अपन लाख रुपए सोचते हो और 3 लाख रुपए कमा रहे हो, तो फिर इधर उधर मुंह मारना, फिर दिमाग लगाना। कोई कहे कि आजकल इस काम में दम नहीं पड़ी बची भैया, और अपन ऐसे भी है, व्यापारी बड़ा बदमाश होता है। क्यों सेठ जी वो जगह, सेठ जी केवल के काम में दम नहीं बची है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई दम नहीं बची, और धड़ाधड़ केवल चल रही है और दम बची नहीं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि अपन ये भाषा लोक व्यवहार के हिसाब से बोलते हैं। कोई जैसा भी व्यापारी है ना, अगर कुछ और व्यापार क्या चल रहा है तो पहले वो ये सोचता है कि ये सामने वाला क्या बोल रहा है, तो सामने वाला कहे अरे हमारा तो ऐसे ही चल रहा, अरे हमारा तो तुमसे भी ज़्यादा ऐसे ही चल रहा, क्या बताए बस। वो ऐसे ही चलता रहे तो बिल्डिंगें तनती रहती है, जब देखो रोता रहता है और प्रॉपर्टी खरीदता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, सब रोने की बात है, अंदर कुछ और है। ऐसे ही श्री गुरु कहते, जब तुझे असली धर्म समझ में आ गया और कई दफ़े तू अनुभव से भी गुजर गया, तूने कई दफ़े आत्मा का अनुभव चख लिया, क्यों बार बार रास्ता भटकता है? जब तुझे इसमें अतीन्द्रिय आनंद मिला, शांति मिलती, क्यों भटकता है? मुझे तो शांति मिलती, आनंद मिलता है, और मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे कोई कितने कुछ आके कहे कि ये धर्म नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ठीक है, नहीं है तो रहने दो, हमें तो आनंद आ रहा है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। कि नहीं आप स्वच्छंदी हो गए, चलो स्वच्छंदी से, और बोलो और कुछ ऐसा आप व्यवहारा भाव, चलो व्यवहारी भाषी से चलो, कि तुम जो है आगम के विरुद्ध चल रहे, चलो जय सही, और बोलो और कुछ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, तुम अगर ईमानदार रहोगे तो तुम्हारे जवाब में इतनी दम रहेगी कि वो हिलेगा, तुम नहीं हिलोगे। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा घर जाके कि यार चक्कर क्या है। लेकिन जिसने ईमानदारी से आत्मा नहीं जाना, अनुभव से नहीं जाना, उसे तुम जल्द व्यवहारा भाषी बोलोगे तो घबराएगा।
उसे तुम निश्चयाभासी बोलोगे तो घबराएगा और अव्ययाभासी बोलोगे तो घबराएगा। क्या डरना, समझ में आया? अरे ये निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, अव्ययाभासी, ये जो 3 प्रकार की बीमारियां हैं ये उन्हीं को होती हैं जिनके पास आत्मा की सच्ची दृष्टि नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा। बड़े पंडित साहब बोलते थे ना, साफ रहो सफाई मत दो। तुम ईमानदार रहो। जगत तो क्या बेचारा बेहोश है, क्या लगे जगत के जीवों की कुछ क्या बात कहना, उन्हें कुछ पता थोड़ा ही है। आप अंदर से जागते रहना और आज प्रयोग कर लेना सभी लोग। आप आज एक प्रयोग करके कहना, अंदर जागते रहना और बाहर में बातें करना, फिर देखो तुम्हें समझ में आएगा जगत में कितनी नौटंकी चल रही है। हर आदमी बेहोश है, होश में है ही नहीं, बोले जा रहा है बोले। 99% लोग अननेसेसरी बोलते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ में आया? कई लोग इन बात छोटी छोटी बात में, नहीं मैंने एक काम कल किया था वगैरह, नहीं आपने कल नहीं किया था, आपने परसों किया था, उनने आधा घंटा बर्बाद कर दिया। मूर्खों, काम हो गया, अबे कल किया था का परसों किया था, इसमें कोई दम है? लेकिन आदमी होश ही नहीं, बेचारे को बेहोश है। अपन आज अपने जीवन में देखना, आप अगर आप शांत होकर बैठ जाओ तो आप देखोगे 100 शब्दों से आपका काम चल सकता है। आप हजारों शब्द व्यर्थ के बोल रहे हो और आपको लगता है व्यर्थ के बोल रहे हैं, नहीं, उसमें आत्मा का उपयोग बहुत बर्बाद हो रहा है ना। बहुत टाइम है जीव को आत्मचिंतन करने का, कम समय नहीं है, बहुत है हमारे पास, लेकिन हमें आत्मा की वैसी रुचि नहीं है। सहजानंदी सोद स्वरूपे